इच्छा पूर्ति अर्थात इच्छा का पूरा होना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में इच्छाओं का संचरण होता रहता है। आज यह इच्छा पूरी करनी है, कल यह इच्छा पूरी करनी है। एक के बाद एक इच्छा का जागृत होना, उसे पूरा करने की अभिलाषा करना, यही अधिकतर व्यक्तियों का लक्ष्य बन जाता है। जीवन का बाहरी स्वरूप जब हम देखते हैं, अर्थात जब हम अपनी आँखें खोलें तो हमें चारों ओर भौतिक जीवन नज़र आता है। हम किसी न किसी वस्तु पर दृष्टि डालते हैं, किसी और व्यक्ति की वस्तु पर भी हम दृष्टि डालते हैं, फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। यदि हम अपनी आँखें बंद करते हैं तो अब हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम कुछ समय तक आँख बंद करके रहें तो हम महसूस करेंगे कि अब संसार खाली है, कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। जिस तरह से जीवन का एक भौतिक स्वरूप होता है, उसी प्रकार आंखें बंद करके हमें जीवन का आध्यात्मिक स्वरूप नज़र आता है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में आंखें बंद करके हमेशा रहना है। हमें जीवन को समझना है। अगर जीवन भौतिक सुख है तो जीवन में आध्यात्मिक सुख भी है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह दोनों ही जीवन के पहलू हैं। जीवन में केवल भौतिक सुख के पीछे भागे और आध्यात्मिक का आकलन ना करें तो सुख कोई भी हो, अपने साथ किसी न किसी दुख को भी जन्म देता है। हम सुख और दुख दोनों भोग कर भी संतुलन बना सकते हैं और हम भौतिक और आध्यात्मिक सुखों का संतुलन भी बना सकते हैं। जब भी किसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो हमें यह ज़रूर समझना चाहिए कि उस इच्छा की पूर्ति करने से उसका लाभ किस किस को मिल रहा है और उस लाभ से जन कल्याण कितना होगा। सबसे प्रमुख बिंदु हमेशा स्मरण रखना है कि वह इच्छा हमारे नियंत्रण में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यदि वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहेगा। हम मानसिक रूप से स्वयं को पीड़ित कर लेंगे। जीवन में कोई भी इच्छा हो, उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वो इच्छा हमारे जीवन का एक हिस्सा होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो इच्छा ही हमारे पूरे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। ऐसा ना हो वो इच्छा ही हमारे जीवन में चारों ओर नज़र आती रहे। यदि ऐसा हुआ तो जीवन शून्य बन जाएगा, जो हमारे निश्चित रूप से हमारे लिए घातक होगा। यदि तुम भी अपनी इच्छा को पूर्ण नियंत्रित करो तो उस इच्छा का एक उचित स्थान होगा। तभी तुम उस पर पूर्ण कौशलता से पूरा कर पाओगे, उस पर नियंत्रण रख पाओगे। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, यदि तुमने उसको पूर्ण नियंत्रित कर रखा है, यदि वह इच्छा पूरी हुई या पूरी नहीं हुई, तुमने स्वयं पर धैर्य शक्ति रखी हुई है, तो जीवन में सभी कार्य तुम्हारे लिए पूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी इच्छा को प्राप्त करना बड़ा नहीं है, किंतु यदि उस इच्छा पूर्ति में तुम असफल होते हो, उस समय तुम स्वयं पर किस प्रकार
नियंत्रण रखते हो, यही तुम्हारे जीवन में मुख्य केंद्र बिंदु है। और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। तुम्हारी अपनी सभी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साई राम।